हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आप लोगों को मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को हमेशा एंड तक देखिए। जब तक आप एंड तक नहीं देखेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि वीडियो आपके किस मतलब के लिए है, किस नॉलेज के लिए है और किस लिए। तो वीडियो को हमेशा एंड तक देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जिस तरीके की बातें होती है हमारे आपके बीच में, ये वीडियोस नहीं होती है, एक कॉन्वर्सेशन होता है। जैसे हम फ़ोन कॉल्स पे लोगों से बात करते हैं, जैसे इंटरेक्ट करते हैं, उस तरीके से हमारी आपकी बातें होती है। और मेरी वीडियो बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही होगी और आप मेरी बातों से फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसी मेरी बातें क्लिक करती होगी जो फ़ायदेमंद होती होगी और वो सही दिशा में लेकर जाती होगी। होप कि ऐसा होता होगा। अगर ऐसा होता है तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। ना तो आप लोग कमेंट्स करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमने काफ़ी टाइम डिप्रेशन के बारे में बात की है, डिप्रेशन के बारे में वीडियोस आए हैं और आज सिर्फ हम डिप्रेशन के साइड में कैसे चले जाते हैं, हम अपने पास्ट में क्यों जीने लग जाते हैं। तो टॉपिक हमेशा वही रहती है और कुछ बातें होती है जो चेंज हो जाती है। तो बात हम आज की टॉपिक हमारी यही रहेगी कि पास्ट में जीने वाले लोग पास्ट में इस तरीके से चले जाते हैं कि वो पास्ट में एक नॉर्मल व्यक्ति होता है और एक होता है जो आप डिप्रेशन के पेशेंट होते हो। तो नॉर्मल व्यक्ति भी अपने पास्ट को इतना झकझोरता है, इतना चला जाता है कि वो डिप्रेशन को अपने ज़िंदगी में शामिल करने के लिए, कहते हैं ना, डिप्रेशन को आमंत्रित कर देता है। बिकॉज़ वो बहुत सोचने लग जाता है, बहुत सोचता है और सोचते-सोचते उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लग जाती है। मैं कहूँगी पास्ट में क्यों जीना है? जो हमारे पास प्रेज़ेंट है, जो अभी का वक़्त है, जो हमारे पास अभी का टाइम है, अभी का सिचुएशन है, तो दैट टाइम हम वो क्यों ना जिए? अपने पास्ट को लेके क्यों सोचते रहें और क्यों कोसते रहें या क्यों कुढ़ेते रहें? अपने आप को या अपने मानसिक स्थिति को या अपने सेहत को हम खराब करते हैं, अपने पास्ट को सोच के। कभी हमारा पास्ट अच्छा था, आज बुरा है तो क्यों है? कभी हमारे बीच सब कुछ अच्छा था, आज सब कुछ खराब है तो क्यों? तो बहुत सारी ऐसी बातें चलती हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएँ घट जाती है हमारे पास्ट में और उस चीज़ को लेके हम सोचते रह जाते हैं और वो सोच-सोच के हम अपना दिमाग खराब कर लेते हैं और क्या डिप्रेशन को आमंत्रित कर देते हैं अपने लाइफ में शामिल करने के लिए। तो प्लीज़ अगर हो सके तो पास्ट को आप छोड़ दो। पास्ट जो होता है वो मर चुका होता है, मरा हुआ होता है। बात करूँ अगर आप लोगों से थोड़ी-सी मोटिवेट की बातें करूँ, आप लोगों को मोटिवेट करूँ, तो आप सीखो उस बाज से। बाज को सब जानते हैं, बाज जो पक्षी है वो जब उड़ता है तो वो कभी भी किसी छोटे चिड़ियों के साथ में पक्षियों के साथ में नहीं उड़ता, वो अकेला उड़ता है। आसमान में दूर तक जाता है वो और दूर तक बिंदास होके उड़ता रहता है वो, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। उसका विज़न बिल्कुल क्लियर होता है, बहुत दूर तक उसकी निगाहें होती है और उसको पता है उसने अपना अगर शिकार कहीं देख लिया तो उसका विज़न बिल्कुल क्लियर होता है और वो वहीं पे निगाहें रखता है और फिर अपना शिकार करता है वो। मैं क्यों कह रही हूँ बाज की तरह बनो? क्योंकि बाज आई थिंक सब पक्षियों का राजा सबसे बड़ा कहलाया जाता है। बाज को अगर आप देखोगे तो उसका जैसे विज़न क्लियर रहता है, वो नहीं देखता है कभी भी कि ये अपने जो छोटे पक्षी होते हैं उनके साथ में उड़ूँ या आप वो उसको हमेशा या तो आप अकेला देखोगे या देखोगे कि बाज के साथ ही उड़ रहा होता है, अपने साथियों के साथ में ही मतलब उड़ता है वो। तो छोटे-मोटे पक्षियों के साथ क्यों नहीं उड़ता? यहाँ पे संदेश ये है कि जो छोटे सोच वाले लोग होते हैं, जो छोटे विचारधाराएँ वाले लोग होते हैं, जिनकी सोच बहुत नीच होती है, जो आपकी ज़िंदगी में दखल-अंदाज़ी करके आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं या आपकी सोच की दिशा को बदल देते हैं या आप गलत सोच में चले जाते हो, तो इन सबों का साथ छोड़ के आप अपने आप को एक बाज के भाँति समझो और आप अपने आप को अकेला, जिस तरीके से बाज अकेला आसमान में
इतना दूर, इतना ऊपर तक उड़ जाता है कि बादलों के बीच गिर जाता है, वो बादलों तक पहुँच जाता है। तो आप अपने आप को बिल्कुल एक बाज की तरह बनाओ, और अकेला अकेला इंसान जैसे मैं हर बार वीडियो में कहती हूँ कि अकेला इंसान इतना सक्षम है अपने आप में कि वो सब कुछ कर सकता है। बस एक धैर्य की ज़रूरत है और हिम्मत की ज़रूरत है। अगर आपने हिम्मत दिखाई है तो आपको दुनिया जीतने की आप में हौसला होनी चाहिए, और आप दुनिया जीत सकते हो। हमेशा पॉजिटिव थिंक आपको रखना है, पॉजिटिव सोच रखना है, पॉजिटिव साइड में जाना है। जितना ज़्यादा आप हर बात में आपको पॉजिटिव ढूँढना है, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव बातें को ढूँढोगे या अपने अंदर पॉजिटिव बातें लाओगे, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे, अपने मंजिल तक पहुँचोगे, और उस मंजिल तक पहुँचने में आपको कोई नहीं रोक सकता। ये छोटे-मोटे लोग जो आपके बीच में रास्ते में जो रोड़े बन के आते हैं, जो आपको गलत दिशाएँ दिखाते हैं, वो सब पीछे रह जाएँगे। आप आगे बढ़ो। मछली को कभी देखा ये बाज को कभी देखा है कि वो मरी हुई मछली का या मरे हुए पक्षियों का या किसी जानवर का शिकार करता है? वो नहीं करता। वो बासे जो चीज़ें होती हैं, जो मरे हुए चीज़ होते हैं, जो मरे हुए पक्षी जानवर होते हैं, उसका शिकार वो नहीं करता। हमेशा वो ज़िंदा, और वो जो जहाँ पे उसका विज़न होता है अपने शिकार का, वो उसका शिकार करता है। मतलब क्या समझ में आता है? जो चीज़ें पास्ट है, वो पास्ट मर चुका है। उस पास्ट को हमें अपने प्रेज़ेंट में शामिल करने की क्या ज़रूरत है? उससे हमारा जो पास्ट है वो इफ़ेक्टेड होगा। पास्ट मर चुका है, मरे हुए चीज़ को हम जितना अपने लाइफ़ में लाएँगे उतना ज़्यादा तकलीफ़ होगा, उतना ज़्यादा हमारा जीवन, हमारी ज़िंदगी खराब होगी, और वो बर्बादी की साइड में जाएगी। तो ज़रूरी क्या है कि अपनी ज़िंदगी में पास्ट को लेकर आना है। अगर आप पास्ट को लेकर आओगे, तो यकीन मानो जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना ज़्यादा आप डिप्रेस्ड होगे, और ज़रूरी नहीं है कि आपको डिप्रेशन के साइड में जाना है। आपको हर चीज़ में अ, एक कोई इंसान फेल हो जाता है, तो फेल तो वही होता है जो जिसने अच्छी तैयारी करी है। मेरा मानना यही है कि आपने तैयारी अच्छी की, अगर आप फेल हुए हो, दैट मीन कि आपको शायद आपका और कुछ अच्छा होना बाकी है। शायद आज अगर आप फेल हुए हो तो आगे कुछ और आप बेहतर करोगे, और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने उस काम को कर पाओगे। इसलिए शायद आपको आज हार मिला है या फेल मिला है। अगर आप ऐसे पॉज़िटिव थिंक के साथ में अपने हार को या अपने किसी बात को, किसी घटना जो घटित हुई है उसको अगर अपने अंदर में लाओगे, तो इससे आपको और आगे बढ़ने को मतलब एक मोटिवेट आप होगे, एक आपको प्रेरित एक हौसला मिलेगा आपको कि ये चीज़ें अगर हुई है तो कोई बात नहीं, शायद इससे बेहतर करने का हमें एक मौका मिला है, एक वक़्त मिला है, उस वक़्त में और ज़्यादा तैयारी करके हम आगे बढ़ सकते हैं। पीछे आप पास्ट को हमेशा, मैं उस चीज़ को आप लोग इन बातों को अंडरलाइन करो कि पास्ट हमें कुछ नहीं देता है। पास्ट मतलब सिर्फ़ हमें एक मानसिक स्थिति खराब करने के अलावा और कुछ नहीं देता है। पास्ट जो कल हो गया वो कल था, जो आज है वो हमारा आज है। आज को हम कैसे कैसे सुयोजित करें, आज को हम कैसे सँभालें, आज में हम कैसे जिए, ये हमारी ज़िंदगी है, ये हमारे थॉट्स रहने चाहिए। जो गुज़र गया, जो मर गया, जो पास्ट था, वो मर गया। मरे हुए चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करनी है। मरा हुआ चीज़ सड़न पैदा करता है, बीमारियाँ पैदा करता है। सड़े हुए चीज़ों को हम अपनी लाइफ में क्यों इंक्लूड करें? उसको हम जाने दें, उसको हटा दें अपनी ज़िंदगी में। सड़ी हुई चीज़ें ज़िंदगी में अगर कहीं आजू-बाजू रखी होती है तो वो बदबू पैदा करती है। वो आजू-बाजू नेगेटिव जो एनवायरनमेंट है वो उसको क्रिएट करती है। आप सड़े हुए कोई अगर मान लो चीज़ें सड़ी हुई है, वो आपके पास रखी हुई है, तो क्या आप रह पाओगे? क्या आप वहाँ पे साँसें ले पाओगे? क्या आप वहाँ पे 10 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट क्या टिक पाओगे? नहीं टिक पाओगे। तो ऐसे ही पास्ट है जो सड़ चुका है, जिससे सड़न की बदबू आ रही है, जो मर चुका है, तो इसको हम अपने लाइफ में क्यों शामिल करें? सड़ी हुई चीज़ों को हमको जितना जल्दी हो उतना जल्दी बाहर निकाल देना है। पॉज़िटिव चीज़ें जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी ज़िंदगी में हमें शामिल करनी है, उतना ज़्यादा हमें लाना है। सीखना है तो हमें एक बाज की तरह सीखना है, बनना है तो हमें एक बाज की तरह बनना है। बाज की तरह अगर मान लो कहीं पे आँधी, मतलब जब तेज़ आँधियाँ चलती हैं, तूफ़ान चलते हैं,
जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं वो पेड़ वो कहीं अपने घोंसले में चले जाते हैं, पेड़ ढूंढते हैं, वो डाली पे जाके बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं। एक बाज होता है जिसे आप देखोगे जितनी तेज हवा चलती है उतना वो पंख फैला के लहराता है मस्ती में। जैसे हवा चलती है उस तरीके से वो मस्ती में मतलब उड़ता होता है आसमान में, आसमान की ऊंचाई को नापता है कि वो कितने ऊपर तक जा सकता है। उन जो आंधी तूफान आ रहे होते हैं उसमें वो मस्ती ढूंढता है, उस मस्ती में वो लहराता, वो उड़ता रहता है अपने वेग में, अपने आवेग में। उस आवेग को वो महसूस करता है जो तूफान का होता है, जो बारिश की होती है, और उसको वो इंजॉय करता है। तो इससे सीखना क्या है, हमें जो तकलीफ आई है उस तकलीफ को हमें मस्ती में, हमें एक जोश से कि एक और शायद हमें एक नई बात मिली है, एक नया शायद हमें एक सबक मिला है, एक और टाइम मिला है जिसमें कि हम अपने आप को प्रूफ कर सके। तो उस वक्त को अगर हमने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो सोचो कितना ज़्यादा और हिम्मत आएगी, कितना और आप मोटिवेट होगे और कितने जोश के साथ में और आप अपना काम करोगे। तकलीफ़ें अगर आती है, तकलीफ़ों को अगर आपने मस्ती में, मज़ा में आपने उस तरीके से अगर उसको लेना शुरू करा ना, कि अगर आपने उस बातों को हल्के में लिया, सीधी अगर लाइफ चल रही है तो क्या मज़ा आया। मज़ा तब है जब लाइफ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तब क्योंकि उस टाइम में आपको अपनी क्षमता दिखाने की, आप क्या हो उसको प्रूफ करने का टाइम आ जाता है। तो जब ये चीज़ें, क्योंकि सीधे सपाट जो ज़िंदगी चल रही होती है उस ज़िंदगी में कुछ पता ही नहीं चलता, सब कुछ आराम से मिल रहा है, आप दुनियादारी का आपको कुछ पता ही नहीं चलता है। तो जब तकलीफ़ें आती है, तकलीफ़ उसको आती है जो अपने ऊपर में एक कर्मठता रखता है, जो वो परेशानियों को झेलने की एक ताकत रखता है। आप उस बातों को, जो परेशानी आई है उस परेशानी को आप ना चैलेंज, जो आपके लिए एक चैलेंज आया है आपको प्रूफ करने के लिए, आप उसको प्रूफ करो और उसको प्रूफ करके आप आगे बढ़ते रहो। दुनिया कई बार क्या होता है कि हमें पीछे खींचती है, पीछे रोकती है, चलने नहीं देती अपनी बातों से, अपने कुछ कुंठित धारणाओं से। हमें उस पे ध्यान नहीं देना है। फिर से मैं कहूँगी वो कुंठित धारणाएं भी सरे हुए होते हैं, तो उन चीज़ों को हमें हाथ भी नहीं लगाना है, उन्हें नज़रअंदाज करके हमें आगे बढ़ना है, आगे देखना है, आगे की मंजिल। सीधे चलते रहोगे तो सीधे वाले पे आप सीधे 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 चल रहे हो। जब कभी टेढ़े मेढ़े रास्ते आते हैं तो उस टेढ़े मेढ़े रास्ते में जाने में मज़ा भी आता है शायद। टेढ़े मेढ़े रास्ते में आप चलोगे और आपको पता है कि ऐसे ऐसे मुसीबतें आ रही है, लेकिन हमें पहुंचना है अपने जगह पे, तो आपका माइंड फोकस होता है सही अपने मंजिल पे, अपनी जगह पे। तो जब ऐसी कोई टेढ़ी मेढ़ी अगर आपके ज़िंदगी में कोई बातें आती है, कोई ऐसे मुसीबत आते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, तो याद करो उस बाज को कि किस तरीके से वो आंधी तूफान, तेज की बारिश में वो मस्ती ढूंढता है, वो लहराता है, वो बल खाता है, वो उड़ता है ऊपर और ऊपर। वो उस वक्त और ज़्यादा ऊपर जाता है कि मैं बादलों को छूऊं, और वो उस तरीके से चलता है। कभी आप देखो, कभी आप नोटिस करो बाज को, तो आपको दिखेगा कि वो लहरा रहा है बिल्कुल। तो इस तरीके से मुसीबत में, जहां आपने मुसीबत के टाइम में और ज़्यादा हंसो, और ज़्यादा मुस्कुराओ, और ज़्यादा मोटिवेट हो, और ज़्यादा स्ट्रांग दिखाओ। कोई कहता है हाय आपकी ज़िंदगी में ऐसे कैसे हो गया, नहीं आना चाहिए, आप तो बहुत अच्छे हो। आप उसी टाइम उस इंसान को रोको, क्या आया, क्या हुआ, बहुत अच्छा वक्त है, और जो वक्त है वो हमारा है, वो हम कर लेंगे। ऐसी कुछ बातें बोलो कि वो सामने वाले का मुंह चुप हो जाए, मतलब वो मुंह बंद हो जाए, उसे चुप करा दो। ये चीज़ें अगर आप अपने में रखते हो, हिम्मत रखो, ताकत रखो हर मुसीबत को झेलने की। और अगर हम नहीं झेल पाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कमजोर दिल के होते हैं, घबरा जाते हैं, कोई भी ऐसी टेंशन आती है वो घबरा जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं। गिव अप क्यों करना है, एक जिंदगी मिले, इस जिंदगी में हमें सब कुछ दिखाना है। किसे पता है, क्या आपको, क्या हमें, किसे पता है, किस साधु संत को, किस महात्मा को पता है कि आप अगले जीवन में फिर से मनुष्य योनि में पैदा पैदा लेने वाले हो, किसी को भी नहीं पता है। तो जो मनुष्य जीवन है हमारा, उसको भरपूर तरीके से, भरपूर ऊर्जा से, बिल्कुल आप खुश होकर और एक खुशी के पल अपने ज़िंदगी में शामिल करके एक पॉजिटिविटी लाते, सकारात्मक सोच के साथ आप उस ज़िंदगी को अगर आप जीते हो, तो इस ज़िंदगी को जो एक आपकी मनुष्य की ज़िंदगी मिली है उसको सार्थक करते हो। तो ये जो मिला है, जाना सबको है। फिर से मैं कहूँगी, सच्चाई को हमेशा स्वीकारो,
रहना कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए, कब है कब नहीं है नहीं पता। आप क्या करते हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप अभी सही चल रहे हो, सब आपके आगे पीछे होंगे। आपका सही दिशा नहीं चल रहा है, सही वक्त नहीं चल रहा है, पीछे चले जाएंगे। तो जब इस वक्त में कोई आता है और जाता है, इस आने जाने की प्रक्रिया को हम हमेशा के लिए क्यों ना हटा दें। हम हैं और हम रहेंगे और हम ही रहेंगे। बात सिर्फ मैं, तो मैं उस टाइप से मैं कि जो कुछ करना है, जो मुसीबतें आई है वो मेरी है और जो करना है वो मेरे को करना है। तो जब हम हैं तो हमें बहुतों की झुंड की क्या ज़रूरत है, किसी दूसरे की क्यों ज़रूरत है, किसी की भी कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आप हो और आप अगर संयमता से अगर अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो, झुंड आपके आजू बाजू, आपके इर्द गिर्द, आपके आगे पीछे ज़रूर हो जाएगा। सिर्फ आपको अपनी जो आपके अंदर जो क्षमता है वो दिखाने की ज़रूरत है। अगर आपने क्षमता दिखाई है तो इस तरीके से कुछ बोलने वाले लोग, पीछे खींचने वाले लोग, आपके मानसिक स्थिति को कमज़ोर करने वाले लोग पीछे रह जाएंगे। आपको अपने आप में स्ट्रांग बनना है, आपको मजबूत बनना है। इतना करो तो देखो कौन सी बीमारी आती है, कौन सा डिप्रेशन आता है और कौन से लोग आपको दुखी करते हैं। कोई लोग नहीं है जो दुखी कर सकते हैं, कोई बात ऐसा नहीं है। कुछ भी बड़ी बातें हो जाए, इतनी बड़ी बातें जो लगे कि ओ गॉड किसी ने कैसे बोल दिया ये चीज़ के लिए, वो भी बात पे आपको असर नहीं करेगा, आप हंस के टाल दोगे। मेरी बातों का ज़रूर आप लोग कहते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करो। मैं तब कहती हूँ जब मैंने अडॉप्ट किया है, मैं तब कहती हूँ जब मैंने किसी बात को सुना, और जब मैं कहती हूँ तब मैंने अपने कुछ ऐसे घटनाओं को मतलब महसूस किया है, रूबरू किया है, देखा है, और उस तरीके से मैं आगे बढ़ रही हूँ। जितना मैं कैसी भी बातें आ जाए उसको मैं नज़रअंदाज करती हूँ। अब हँस के टालती हूँ मैं, और मैं जैसे ही हँस के टालती हूँ वो बातें इतनी छोटी हो जाती है, उसका मायना इतना कम हो जाता है और मेरा दायरा बढ़ जाता है। तो आप अपने आप को प्रूफ करो, अपने आप को दिखाओ, अपने आप से बातें करो, अपने आप को मोटिवेट करो और आगे बढ़ो। जो चीज़ें हैं पास्ट में, जो हो गया वो हो गया। पास्ट को अपने प्रेजेंट में कभी मत लाना। अगर प्रेजेंट में लाए तो प्रेजेंट हमारा खराब हो जाएगा। प्रेजेंट में जैसे ही शामिल किया, प्रेजेंट हमारा डगमगा जाएगा, खराब होने की दिशा में चला जाएगा। पास्ट मर चुका, प्रेजेंट अभी है जो एक गुलाब की फूल की तरह खुशबू दे रहा है। तो हमें अपने प्रेजेंट में जीना है, उस जो खुशबू आ रही है उसको महसूस करना है और आगे बढ़ना है। आने दो, जो मुसीबतें आ रही है, जो कुछ कठिनाई आ रही है, वो है, जीवन मिला है, सब कुछ आएंगे। उतार है, चढ़ाव है, मुसीबतें हैं, सुख है, दुख है, तकलीफ़ें हैं, सब कुछ आएंगे। आएंगे तो हमें उसको झेलना है। एक ये अच्छी सी जो हमें ज़िंदगी मिली है, उस ज़िंदगी को हमें क्यों ख़राब करना है? उस ज़िंदगी को हमें ये सोच-सोच के, दुखी होके, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास्ट में ऐसा क्या हो गया? हमारे ऐसे कोई तो कर्म ही नहीं है जो ऐसा हुआ। हुआ, ज़िंदगी है, जीवन है, सब कुछ है। जैसे मौसम बदलते हैं, जैसे ऋतुएँ आती हैं, जाती हैं, उसी तरीके से हमारा ये जीवन है। सुख भी आएँगे, दुःख भी आएँगे, कुछ लोग भी आएँगे अच्छे, कुछ लोग भी आएँगे बुरे। तो क्या करना है? नज़रअंदाज करना है। नज़रअंदाज करके, झटक के कि हमने नहीं देखा, हमने नहीं सुना, हमने सुनी क्या? अपनी बातें। हमने देखी क्या? अपनी बातें। तो हम अपने बातों को देख के आगे बढ़ते हैं, आगे दिशा में चलते हैं और बढ़ते हैं। चलते रहने हैं, मतलब चलते रहना आगे, और चलते रहने का ही नाम ज़िंदगी है। नज़रअंदाज करने का नाम ज़िंदगी है। पास्ट को भुला देना, फ्यूचर में अपने प्रेज़ेंट में जीना, ये ज़िंदगी है। तो हमें पास्ट को सड़ी हुई चीज़ समझ के, बदबूदार चीज़ें समझ के उसे वहीं ख़त्म कर देनी है। जो अभी प्रेज़ेंट है वो खुशबूदार है, वो बहुत अच्छा है, वो सुहाना है, और इस सुहाने सफ़र में लहराते, पल खाते, मस्ती से, बिंदास होके, मस्त कलंदर बन के आगे जीना है, जीते रहना है और बढ़ते रहना है। किसी ने कुछ बोला, इस कान से सुना, झटक दिया इस कान से, सुना ही नहीं, निकल गया बाहर, झाड़ दिया, खत्म। ऐसे करना है, ऐसे ज़िंदगी जीनी है, इसका नाम ज़िंदगी है। अगर आपको अपने अंदर से जो पास्ट की बातें भुलानी है, बिंदास होके जीना है, सब कुछ करना है, नीतू सिंह का वीडियो, डॉक्टर नीतू सिंह का वीडियो ज़रूर देखते रहो आप देखो कितने मोटिवेट हो गए और ज़िंदगी को आप आगे सरल, सफल और संयोजित तरीके से आप बनाओगे। तो इस तरीके से आपको जीना है,
डिप्रेशन की बात हम करते रहेंगे। ये भी बातें थी, अगर आप ऐसे अपने ज़िंदगी में ये सारे बातें, ये सारे फंडे अगर अपनाते हो, ये सारे मंत्राज अगर आप लेकर आते हो, आई एम द बेस्ट, मैं जो हूँ वही हूँ, मेरे आगे कौन टिकने वाला, मैं और मैं। तो इस तरीके की चीज़ें, मुसीबतें आई है, ओके, किसी को क्या बताना, हम हैं, हमें सॉल्व करना है, हमारी मुसीबतें, हमारा तकलीफ है, हमें ख़त्म करना है, किसी को कुछ नहीं कहना। कहने वाले लोग मजाक उड़ाते हैं। कोई आता सॉल्व करने के लिए, कोई नहीं आता सॉल्व करने के लिए। करना किसको है? हमको। तो हमें करना है तो दूसरे को क्यों करना, दूसरे की बातों में क्यों आनी। अपने आप में हम बहुत अच्छे हैं, पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया हमारे अंदर सिमटी हुई है। अकेला इंसान पूरी दुनिया है, पूरा समाज है। तो अगर है तो हम पूरे समाज हैं, और हम में पूरा समाज समाया हुआ है, तो सब कुछ कर सकते हैं। ये पावर है। तो मैं एकला चलो रे। तो इस तरीके की बातें आप लाओ, और बिल्कुल ये डिप्रेशन, ये बीमारी, ये मानसिक स्थिति, इन सब को अपने जीवन से दरकिनार करो, भगाओ। निगेटिव थॉट्स को फेंक दो अपने अंदर से। जितने भी पॉजिटिव थॉट्स हैं वो सब अपने अंदर ग्रहण करो। और कुछ अगर निगेटिव बात आती भी है, क्षण भर के लिए अगर आती है, बिल्कुल थिंक करो, गलत है ये, इसको मुझे अपने माइंड से निकालना है, पॉजिटिव थिंक लानी है। इस तरीके से आप करोगे, आपके जीवन सफल, सार्थक और बहुत अच्छे हो जाएंगे, खुशबू वाले हो जाएंगे। और इस तरीके से आप अपनी जिंदगी को हंसते, मुस्कुराते, लाजवाब तरीके से, बिंदास तरीके से आप अपनी जिंदगी को जियो, एक दूसरे का साथ देके। हमेशा कहती हूँ, ये मेरी बात हमेशा रहेगी, और ये मंत्रास हमेशा रखो। एक दूसरे का साथ जरूर दो, एक दूसरे को समझो जरूर। अगर कोई परेशान व्यक्ति आपके पास आता है, कहता है मैं परेशान हूँ, सुनो उसकी बातें, कुछ भी हो, दूसरा तीसरा उसके लिए कुछ भी कहे, लेकिन आप सुनो उसकी बातें। अगर आपको लगता है कि आप उसकी हेल्प कर सकते हो, तो आप मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, आपको जैसे भी होता है आप सपोर्ट करो। क्योंकि यही हमारे कर्माज है जो ऊपर लिखे जाते हैं, जो ऊपर दर्ज होता है। कोई झूठ बोल रहा है, वो अपने कर्माज कर रहा है। जो सच्चे हैं वो सच्चे रहते हैं, और सच्चे व्यक्तित्व के इंसान आगे बढ़ते रहते हैं। यकीन मानो, उनको कोई नहीं रोक सकता। कोई ऐसी बातें उनको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। अपने आप में संयमता रखो, अपने आप में हिम्मत रखो, अपने आप पे विश्वास रखो। सबसे पहला काम कि आप अपने आप पे विश्वास रखो। दूसरा कि प्रयास करते रहो। अगर आप फेल हो गए हो, अगर आपके जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे कि आप नीचे आ गए हो, जिससे कि आपका मनोबल कम हो गया है, लेकिन आप अपने प्रयास को प्रयंत आप करते रहो, आप जारी रखो, उसको निरंतर जारी रखो उस प्रयास को। तीसरा कि आप अपने ईश्वर पे विश्वास बनाए रखो। एक वही है, एक वो है जो आपके हैं, जो आपके साथ रहेंगे। कोई नहीं है जो आपका साथ देगा। वो हमारा ऊपर ईश्वर, जो हमारे इष्ट बैठे हुए हैं, वही हमारे साथ है, और वही हमारा साथ देंगे। तो जितना हो सकता है कि आप अपने ईश्वर पे विश्वास बनाए रखो। आपको पता होना चाहिए जो भी होगा वो आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि आपके ईश्वर, आपके भगवान, हर हर महादेव साथ में है। जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। तो होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स करो यार, कमेंट्स करो आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, जिससे कि आप लोगों को मेरी नई वीडियोस मिलते रहे। आप लोगों के हेल्थ के लिए, आप जो भी डिप्रेशन में जो पेशेंट हैं उन सबों के लिए मैं वीडियोस लेकर आती रहूँगी, लेकिन बहुत हल्की फुल्की बातों के साथ में। वो जो आप कर सकते हो, वो जो आपके अंदर मौजूद है, वो उन सारी थेरेपी के साथ में आप लोगों के सामने में आती रहूँगी। बस आप लोगों को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, अपने ज़िंदगी में उन बातों को शामिल करने की ज़रूरत है। फिर देखो ज़िंदगी कितनी सरल और सफल बनती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में अभी मैं विदा लेती हूँ आप लोगों से। ज़िंदगी को हंसते मुस्कुराते, जिंदा दिल से, सकारात्मक सोच के साथ, भरपूर ऊर्जा के साथ में, एक दूसरे का साथ देते हुए, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए ज़िंदगी जीते रहिए। और डॉक्टर नीतू सिंह का वीडियो देखते रहिए, ज़रूर देखते रहिए। कैसा लगता है ये भी बताते रहिए। आपको और कैसी वीडियो चाहिए ये भी बताइए आप लोग। और हर हर महादेव बोलिए। जो भी है, महादेव अगर साथ हैं,
अगर हमारे इष्ट साथ हैं तो हमारा सब कुछ अच्छा होगा। बुरा करने वाला बुरा करता रहे, अपने कर्म आज इकट्ठा करते रहे, एक दिन थक के बैठ जाएगा। तो हर हर महादेव, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। डॉक्टर नीतू सिंह का आप सबको नमस्कार। हर हर महादेव। हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी को बिंदास खिलखिलाते, एक बाज की तरह लहराते, मस्त कलंदर की तरह जिए। जीना इसी का नाम है।